हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू लर्न विद एनआर। मैं हूं नमन रुनवाल ऑफ एनआर। आज हम क्लास 9 की सीबीएसई बुक जिसका नाम कावेरी है, उसकी एक ब्यूटीफुल पेट्रियोटिक पोयम भारत आर लैंड को स्टैंडर्ड वाइज इजी वे में समझेंगे। यह पोयम फेमस पोएट सुब्रमण्यम भारती ने लिखी है। इस पोयम में पोएट ने भारत की ग्रेटनेस, हिमालय, गंगा, उपनिषद, वॉरियर, सेज और इंडिया की स्पिरिचुअल पावर को बहुत प्राउडली डिस्क्रिप्शन दिया है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि हम लाइन बाय लाइन समरी, थीम और हिडन मैसेज सब कुछ समझेंगे। द माइटी हिमवंत इज आर, there's no equal anywhere on earth. The generous Ganga is our, which other river can match her grace. The sacred Upanishads are ours. What scripture else to name with them? This sunny golden land is our. She peerless, let's praise her. पोएम की बिगनिंग बहुत प्राउड फीलिंग के साथ होती है। पोएट कहते हैं कि हिमवंत यानी हिमालय हमारे हैं और दुनिया में उसकी जगह या उसके जैसा कोई माउंटेन रेंज नहीं है। यह हिमालय इंडिया की स्ट्रेंथ और ग्रेटनेस को शो करते हैं। फिर पोएट गंगा रिवर की बात करते हैं। वो कहते हैं कि गंगा इतनी प्योर और ग्रेसफुल है कि दुनिया की कोई भी रिवर उसकी इक्वल नहीं हो सकती। मतलब ग्रेसफुल यानी पवित्र। उसके बाद पोएट उपनिषद की बात करते हैं। उपनिषद इंडिया के एंशिएंट स्पिरिचुअल बुक्स है, जिसमें डीप नॉलेज और फिलोसॉफी है। मतलब कि हमारी धार्मिक बुक्स है जिसमें बहुत सारे ज्ञान और फिलोसॉफीज है। पोएट फिर प्राउडली कहते हैं कि ऐसे सेक्रेड स्क्रिप्चर किसी और कंट्री के पास नहीं है। कैसे धार्मिक और फिलोसॉफी फुल स्क्रिप्चर्स और कहीं पे है ही नहीं। स्क्रिप्चर मतलब भी ये कह सकते अपन उपनिषद ही कह सकते हो, उपनिषद को, या फिर धार्मिक चीजों को जो लिखी हुई बुक होती है उसको कह सकते हैं। फाइनली पोएट इंडिया को सनी गोल्डन लैंड बोलते हैं, यानी भारत एक ब्राइट, रिच और ब्यूटीफुल कंट्री है। और लास्ट लाइन में पोएट प्राउडली बोलते हैं, शी इज पियरलेस, लेट्स प्रेज हर। यानी भारत का कोई कंपैरिजन नहीं है, हमें अपने देश की प्रेस करनी चाहिए, मतलब उसके लिए समर्पित रहना चाहिए। गैलेंट वॉरियर्स हैव लिव्ड हियर, many sage has sanctified this land. This divinest music has been heard here, and here all auspicious things are found. इसका मतलब है सेकेंड स्टेंजा में पोएट इंडिया के ग्लोरियस हिस्ट्री और कल्चर की बात करते हैं। पोएट कहते हैं कि इस लैंड पर बहुत ब्रेव वॉरियर्स रहे, मतलब बहुत बहादुर शूरवीर यहाँ पे जन्म लिया है और रहे हैं। यानी भारत हमेशा से क्या था, करेजियस हीरोज और फाइटर्स की लैंड रही है। फिर पोएट सेज यानी सेंट्स मतलब संत और वाइज पीपल को मेंशन करते हैं। उन्होंने अपनी विजडम और स्पिरिचुअलिटी से इस लैंड को होली बनाया। होली मतलब धार्मिक बनाया है। यहाँ पोएट इंडिया की स्पिरिचुअल पावर को हाईलाइट कर रहे हैं। उसके बाद पोएट बोलते हैं कि यहाँ डिवाइन म्यूजिक सुना गया है। ये लाइन इंडिया के रिच कल्चर, क्लासिकल म्यूजिक और आर्ट को शो करती है। और फाइनली पोएट कहते हैं कि यहाँ हर ऑस्पिशियस यानी गुड और पॉजिटिव चीज मिलती है। ओवरऑल इस स्टेंजा में इंडिया को ब्रेवरी, स्पिरिचुअलिटी और कल्चर का परफेक्ट कॉम्बिनेशन बताया गया है। थर्ड और लास्ट स्टेंजा है, हियर ब्रह्म नॉलेज हैज टेकन रूट एंड द बुद्धा प्रीच्ड हिज धामा हियर, ऑफ होरी एंटिक्विटी इज भारत, शी इज पियरलेस, लेट्स प्रेज हर। थर्ड स्टेंजा में पोएट इंडिया की स्पिरिचुअलिटी, विजडम और एंशिएंट हिस्ट्री को एक्सप्लेन करते हैं। पोएट कहते हैं कि ब्रह्म नॉलेज यानी अल्टीमेट स्पिरिचुअलिटी ट्रूथ
का नॉलेज इंडिया में डेवलप हुआ है, मतलब ब्रह्म ज्ञान कह सकते हैं अपन। यहाँ इंडिया का विजडम और फिलोसॉफी का सेंटर बताया गया है। फिर पोएट गौतम बुद्ध को मेंशन करते हैं। बुद्ध ने अपनी टीचिंग यानी धम्म इसी लैंड पर प्रीच की थी, मतलब पाई थी। इससे इंडिया की इंपॉर्टेंस और भी ज्यादा बढ़ जाती है। फिर पोएट कहते हैं कि भारत बहुत एंशियंट कंट्री है जिसका हिस्ट्री थाउजेंड्स ऑफ ईयर ओल्ड है, मतलब हजारों साल पुराना है। और पोयम एंड होती है सेम पावरफुल लाइंस के साथ, क्या, शी इज पियरलेस, लेट्स प्रेज हर। यानी भारत का कोई और इक्वल नहीं है, भारत जैसा और कुछ भी नहीं है, भारत जैसा देश और कहीं पे भी नहीं है। अपनी कंट्री पर हम सबको प्राउड करना चाहिए। इस पोयम की मेन थीम क्या है? पेट्रियोटिज्म, इंडिया की नेचुरल ब्यूटी, स्पिरिचुअल हेरिटेज, एंशियंट कल्चर और नेशनल प्राइड। पोएट हमें सिखाते हैं कि हमें अपने देश की ग्रेटनेस को समझना चाहिए और उस पर प्राउड फील करना चाहिए। अब पोएट के या पोएट्री के इंपॉर्टेंट डिवाइस। पहला इंपॉर्टेंट डिवाइस है रिपीटेशन, मतलब चीजें रिपीट होना। जैसे इज आर लेट्स प्रेज हर रिपीट हुआ है, जो पेट्रियोटिज्म दिखाता है। सेकेंड है इमेजरी। इमेजरी मतलब ऐसी चीजें जो अपने आंखों के सामने क्रिएट हो, जैसे हिमालयस, गंगा, गोल्डन लैंड का ब्यूटीफुल पिक्चर क्रिएट होता है। मतलब जब अपन इस पोएम को पढ़ेंगे, सुनेंगे या समझेंगे तो अपने माइंड में इनडायरेक्टली उस चीज का पिक्चर क्रिएट हो जाना। थर्ड है पर्सोनिफिकेशन। इंडिया को शी कहा गया है। शी क्यों कहा गया है इसका वैसे बताना तो नहीं चाहिए, लेकिन अपन सब फिर भी बता देता हूँ कि भारत क्या है हमारी, अपन भारत माता के थे ना, बस बिल्कुल इसीलिए इसको शी करके यूज किया गया। सो स्टूडेंट, ये थी क्लास 9 की इंग्लिश बुक कावेरी की पेट्रियोटिक पोयम भारत आवर लैंड की कंप्लीट स्टेंजा वाइज एक्सप्लेनेशन है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल लर्न विथ एनआर को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर के साथ। जय हिंद।